नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस महती चिंतन का विषय है भावी संतति का निर्माण। ऋषि चिंतन से साभार। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस चिंतन का विषय भावी संतति का निर्माण। जो कुछ भी किया जाता है वह सारे का सारा मात्र आज की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए ही होती रहती हैं। उसे भविष्य को ध्यान में रखते हुए भी किया जाना आवश्यक है। भोजन आज का बनाया आज खाया जाता है, पर अन्न भंडार इसलिए भरा जाता है कि अगले दिनों में भी उसका उपयोग किया जा सके। महत्वपूर्ण योजनाएं इसी दृष्टि से बनती हैं, रहने के मकान इसी दृष्टि से बनते हैं कि उनमें बुढ़ापा कट सके और संतान को भी उसमें रहने का अवसर मिल ही सके। राष्ट्रीय प्रगति की विभिन्न योजनाएं न केवल आज का समाधान रखते हुए बनती हैं, वरन उनके पीछे उज्जवल भविष्य की संरचना को भी ध्यान में रखा जाता है। युगांतरीय चेतना का प्रेरणा प्रवाह भी इसी प्रयोजन के लिए है कि अगले दिनों की व्यवस्था, प्रगति, समृद्धि का क्रमिक विकास निरंतर सतत चलता रहे। रावण की लंका में धन बल, जन बल, शस्त्र बल और कौशल की कुछ भी कमी नहीं थी, किंतु व्यक्तित्व का स्तर निकृष्ट रहने के कारण वह समूचा वैभव ही नष्ट भ्रष्ट हो गया, जिसके हम सभी गवाह हैं। निवासियों को असीम त्रास सहने पड़े और वे अपने संपर्क क्षेत्र में भी अनीति, अशांति का माहौल बनाते रहे, दूसरों को दुखी करते रहे और स्वयं भी दुखी होते रहे। इसे कहते हैं व्यक्तित्व की गिरावट। अब से कई वर्ष पूर्व अपने देश में महान व्यक्तित्व का बाहुल्य था। तिलक युग, गांधी युग पर दृष्टिपात करते हैं तो भारतीय आकाश पर उज्जवल नक्षत्र चमकते दिखते हैं। उन दिनों महामानवों की भरमार थी। फल यह हुआ कि 1000 वर्ष की गुलामी से पद दलित मनोबल से नया उभार आया और लाखों सत्याग्रहियों ने इतनी बड़ी शक्ति में जूझने का जौहर व्रत अपनाया। अंग्रेज चले गए, स्वाधीनता मिली। इसे योजनाओं की, साधनों की नहीं, वरन समुन्नत व्यक्तित्वों की प्रखरता का प्रतिफल ही कहा जाएगा। मनुष्य यदि सच्चे अर्थों में मनुष्य हो तो वह इतना शक्तिशाली सिद्ध होता है कि उस पर विशाल शास्त्रागार और रत्न भंडार निछावर किए जा सकें। ऐसे लोग अपने पुरुषार्थ से कठिन परिस्थितियों में भी समूचे वैभव उपार्जित कर लेते हैं। उज्जवल भविष्य की संरचना वस्तुतः अभीष्ट ही हो तो इसके लिए भावी पीढ़ी के स्तर को ऊंचा उठाने की दूरगामी योजना बननी और गंभीरता पूर्वक क्रियान्वित होनी चाहिए। इस एक ही प्रसंग की उपेक्षा किए जाने पर वे सभी दिवा स्वप्न निरर्थक सिद्ध होंगे, जिनमें साधनों की बहुलता के आधार पर भावी समृद्धि एवं प्रगति की मनुष्य में देवत्व तथा धरती पर स्वर्ग के अवतरण की आशा की गई है। कुपात्रों के जो हाथ में है उसे भी उजाड़ देते हैं और सुपात्रों के हाथ खाली हो तो भी वे अपना पसीना मोती बनाकर इंद्र कुबेर जैसी विभूतियों से भर ही लेते हैं। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य ही करें। धन्यवाद।